चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में जो रा आंकड़े पढ़े, उसके सारे व्यंजनों में रा आंकड़े का प्रयोग और उनके शब्द चिन्हों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया होगा। प्रैक्टिस में आपने उसके डिक्टेशन को भी पूरा करके अनुवाद जरूर किया होगा, है ना? तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ला आंकड़े का प्रयोग। ला आंकड़े का प्रयोग हम अपने सरल और वक्र रेखा व्यंजनों में किस प्रकार लगाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, उसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे, जो आंकड़ा सरल रेखा व्यंजन के आरंभ में बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाने पर र, लटकन या रेफा प्रकट करता है, परंतु यदि दाहिने से बाएं को लिखा जाता है तो ल का आंकड़ा प्रकट करता है। ठीक है, तो हमने क्या परिभाषा लिखा कि जो आंकड़ा सरल रेखा व्यंजन के आरंभ में बाएं से दाएं की तरफ, देखिए मैं यहां आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, है ना। एक व्यंजन है ये सरल रेखा, ये ब है, ये बायां और ये क्या बना, दायां। ठीक है, दायां। तो ये जो बाएं से दाएं की तरफ ये आंकड़ा जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, र का आंकड़ा। क्या बना ये, र आंकड़ा। ठीक है, लेकिन इसी आंकड़े को हम अब क्या करेंगे, इसी आंकड़े को किसी भी व्यंजन के, है ना, किसी भी व्यंजन में ला आंकड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे दाएं से बाएं की तरफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसा बनेगा, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ला का आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा, बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाने पर रा, लटकन या रेफा पढ़ा जाता है। ठीक है, परंतु यदि दाहिने से बाएं की तरफ, है ना, को लिखा जाए तो वह ला का आंकड़ा प्रकट करता है। जैसे अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पल। ठीक है, तो प में ला का आंकड़ा लगाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, दाएं से बाएं की तरफ जाना पड़ेगा, दाएं से बाएं की तरफ। ये कहलाएगा ला का आंकड़ा। ये क्या हो गया, पल। ठीक है, इसी प्रकार क्या बनेगा, ये फल, फ, ये आरंभ में कटा, ठीक है, और ये अंत में कटा। इस प्रकार आपको फल बनेगा, बल। तो क्या करेंगे, ब में ला का आंकड़ा, और इसी प्रकार ये क्या बनेगा, भल, ये आरंभ में काटे, चाहो इसे बीच में काट सकते हैं, और ये अंत में। तो ये क्या कहलाएगा, ला का आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या बनेगा, ये टल, तो ट में ला का आंकड़ा, ठल, तो ये आरंभ में काटेंगे, फिर बीच में भी काट सकते हैं और अंत में भी। तो ला का आंकड़ा कैसे बन रहा है, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, ट ठ डल, तो ये डल। ठीक है, इस प्रकार बनेगा डल, ये टल, और उसके बाद क्या बना, ये ढल, तो ये आरंभ में कटा, बीच में काटे और इसे अंत में इस प्रकार काटेंगे। ये जो हम बना रहे हैं, क्या सरल रेखा व्यंजनों में हम क्या लगा रहे हैं, ला का आंकड़ा। तो ये चल, इस प्रकार आप बनाएंगे, छल, आरंभ में काटेंगे, बीच में काटेंगे और अंत में काटेंगे, जल, तो ये जल। ठीक है, और उसके बाद झल, तो ये क्या बना, आरंभ में काटे, बीच में काटे और अंत में। तो काटने वाले तीनों प्रकार से काटेंगे, और ला आंकड़े का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सरल रेखा व्यंजन। ठीक, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। क वर्ग में यह आंकड़ा व्यंजन के आरंभ में ऊपर की ओर लगता है।
यह आंकड़ा भी र आंकड़े के समान व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, रा आंकड़ा कैसा लगता था, वो नीचे की तरफ लगता था। ठीक है, लेकिन ला आंकड़ा जो लगेगा क वर्ग में कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, जबकि रा आंकड़े में, है ना, क्या होता था, क में जो रा आंकड़ा लगाते थे वो नीचे लगाते थे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ला आंकड़ा, तो ला आंकड़ा व्यंजन के ऊपर लगता है। ये इस प्रकार कल, खल, ये देखिए, है ना, इस प्रकार से ये बीच में कटा, ये अंत में कटा और ये आरंभ में कटा। ठीक है, खल, गल, तो ये गा मिला का आंकड़ा, घल, तो ये पहले आरंभ में काटेंगे इस प्रकार, बीच में काटेंगे और ये अंत में इस प्रकार कटेगा, क ख ग घ। ठीक है, तो ला आंकड़ा ऊपर की तरफ लगता है, जबकि रा का आंकड़ा नीचे लगता है क वर्ग में, ध्यान रखेंगे बनाते समय आप। ठीक है, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। इसी प्रकार वक्र रेखाओं में यह आंकड़ा वक्र रेखाओं के भीतर आरंभ में र आंकड़े के स्थान पर उससे बड़ा फैला हुआ आंकड़ा बनाकर ल का आंकड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा इसने परिभाषा में कि वक्र रेखाओं में जो रा आंकड़ा होता है उससे बड़ा फैला हुआ बनाना है आपको। ठीक है, उससे बड़ा फैला हुआ बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ला का आंकड़ा बनेगा। ठीक, जैसे यहां पर मैं आपको रा आंकड़ा पहले बता रहा हूं, जैसे कि आपको बनाए क्या, तर बनाए, तो क्या हुआ देखो, ये इस प्रकार है, ये जो आंकड़ा लगाए हैं ये आरंभ में, इसको अब हम क्या करेंगे, फैला हुआ बनाएंगे। जब हम ला आंकड़ा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा बड़ा फैल के बनाएंगे, इसको फैला के बनाएंगे तो वो ला आंकड़ा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, है ना, जैसे आपको बोला यहाँ पर तल, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे फैला के बनाएंगे इसको, और इसको नजदीक से यहां से बनाएंगे तो वो रा आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो त, ठीक, यहां पर मैं आपको बताता हूं, थ, थल, अभी हम बाएं ला ता में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसा फैला फैला के बनाएंगे, ऐसा ला आंकड़ा, ये, ठीक है, ऐसा नजदीक से बनाओगे तो क्या बन जाएगा, र का, तो इसको ऐसे फैला के बनाएंगे तो वो ला आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, दल, तो ये देखिए ऐसा फैला के बनाएंगे, बड़ा करके आंकड़े को आरंभ में, तो वो ला आंकड़ा कहलाएगा। दल, धल, ये, तो सबसे पहले आरंभ में इस प्रकार फैलाइए, फिर बीच में फैला के बनाइए, फिर अंत में। ठीक है, तो ये बीच में कटा, तो ला आंकड़े का प्रयोग आपको इस प्रकार करना है। जैसे कि आप तल, ये बायां हो गया, अब दायां बनाएंगे तो भी आपको इसको ऐसा फैलाना है। ठीक है, थल, तो सबसे पहले आरंभ में, बीच में और फिर इसको अंत में, इस प्रकार आप बनाएंगे तो छोटा सा, तो ये रा पढ़ा जाएगा, ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, दल, है ना, तो ऐसा फैला के बनाइए, दल, धल, है ना, तो ये ऐसा फैला के, ऐसा, और इसको अंत में बनाएंगे फैला करके, तो धल पढ़ा जाएगा। तो ला आंकड़े का प्रयोग आपको इस प्रकार करना है। जैसे आपको यहाँ बोला सल, ऐसा फैला के बनाइएगा, सल, ये सल, बड़ा फैला हुआ बनाएंगे तो वो ला आंकड़े का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बोला मल, तो ऐसा नल, ये नल,
अगर हम इस आंकड़े को छोटा कर देंगे तो वो रा कहलाएगा। बार बार बता रहा हूँ, बड़ा फैला हुआ आंकड़ा लगाएंगे व्यंजन के आरंभ में, ठीक है, वक्र रेखा व्यंजन के आरंभ में, तो वो ला आंकड़ा कहलाएगा। ठीक, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। लिखें, रा आंकड़े के समान ला आंकड़ा भी य, र, ल, व और ह में नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार रा आंकड़े में य, र, ल, व, ह ये 5 व्यंजन याद रखेंगे, रा आंकड़े का प्रयोग इन 5 व्यंजनों में नहीं किया जाता, उसी प्रकार ला आंकड़े का भी प्रयोग इन 5 व्यंजनों में नहीं किया जाता। कौन से 5 व्यंजन? देखिए, य, र, ल, व, ह। ठीक है, ये ह। तो इनमें आप जब भी ला आंकड़ा लगाएंगे तो इनमें ला आंकड़े का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। आप इन 5 व्यंजनों में ला आंकड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी या के बाद ला आएगा तो आप पूरा पूरा ला बनाएंगे। और याद रखना और एक चीज, जब भी नीचे से कोई रेखा ऊपर जाए उसके बाद ला आए तो ऊपर से नीचे ला का प्रयोग करते हैं। जैसे यल, देखिए ऊपर चले गए तो ऊपर से नीचे ला। जैसे रल, ये वाला ला बना रहे हैं तो ऊपर से नीचे ला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ला, ये ला, पूरा ला बनाएंगे। वल, फिर देखो नीचे से ऊपर चले गए तो ऊपर से नीचे ला। अब ऊपर से नीचे वाला हा बना रहे हैं तो नीचे से ऊपर वाले ला। ठीक, और नीचे से ऊपर फिर बना रहे हैं तो ऊपर से नीचे वाले ला का प्रयोग। ठीक, रा आंकड़े और ला आंकड़े का प्रयोग इन 5 व्यंजनों में नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। ये सरल रेखा व्यंजन है, ये वक्र रेखा व्यंजन है, इस पे हमने ला आंकड़े का प्रयोग किया, परिभाषा के साथ आपको मैंने समझाया और बताया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन सारे व्यंजनों में आपको ला आंकड़े का प्रयोग करना है। 3-3, 4-4 पेज एक एक शब्द में अच्छी तरह प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, तो अब हम अपने आने वाले क्लास में क्या करेंगे, इन सारे शब्दों में, व्यंजनों में ला आंकड़े का प्रयोग करते हुए उसमें मात्रा लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ला आंकड़े में मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।